तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स कि समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F भुजाओं ABCD भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। यानी कि समांतर चतुर्भुज ABCD के E और F जो है AB भुजा और CD भुजा के मध्य बिंदु है, जो आप देख रहे हैं। E और F AB भुजा के मध्य बिंदु है E और CD भुजा के मध्य बिंदु है F, चित्र अनुसार जैसे कि आप देख रहे हैं। इसलिए दर्शाइए कि AF और EC विकर्ण BD को सम त्रिभाजित करता है। इट मीन्स कि जो है क्या दिखाना है फ्रेंड्स कि AF और CE विकर्ण BD को सम त्रिभाजित मतलब तीनों बराबर है, ये दिखाना है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फ्रेंड्स लिखना है कि क्या दिया है, जो दिया है वो लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो दिया क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे कि दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा कि सम्मुख भुजाएं जो हैं बराबर होती है और समांतर होती है, तो ये लिखना पड़ेगा। जो इसमें जो है हो सकता है वो लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि AB जो है समांतर होगा CD के या DC के, और बराबर भी होगा। AB जो है बराबर होगा DC के। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होगा, एंड AD जो होगा समांतर होगा CB के, और क्या होगा फ्रेंड्स, AD जो है बराबर भी होगा CB के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं एक दूसरे में और समांतर भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमको पता है। अब जो है हमको जो है क्या प्रोसेस होगा कि हम दिखा पाएंगे कि BD को जो है सम त्रिभाजित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाने के लिए क्या प्रोसेस होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमको जो है AECF को एक समांतर चतुर्भुज जो है सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले जो है इसको एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज करने के लिए देखिए क्या करते हैं, चलिए सॉल्व। तो फ्रेंड्स चूंकि हम जानते हैं कि लिखेंगे कि चूंकि FC जो है बराबर AE होगा फ्रेंड्स, और FC समांतर AE होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा कि FE जो है यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं FC बराबर AE होगा, और दोनों आपस में ये समांतर भी होंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि DC जो है DC आपका जो है AB के समांतर है, यानी कि DC जो है AB के समांतर है और AB DC के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूंकि यहाँ पे AB और DC समांतर है, इसलिए जो ये दोनों समांतर तो होगा ही, या फिर इसको जो है आप दूसरा हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये दोनों जो है बराबर है, क्योंकि कारण दे दीजिएगा कि बराबर भुजाओं के आधा है, बराबर भुजाओं के आधा है। ठीक है बेटा, ऐसे लिख दीजिए और अच्छा रहेगा। और साथ में ये लिख सकते हैं कि FC जो है समांतर AE होगा। कारण क्या दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि चूंकि AB जो है समांतर DC है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, अब चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हो तो
चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अगर जो है सम्मुख भुजाएं बराबर हों, जैसे कि मान लेते हैं कि AEC चतुर्भुज में ये भुजाएं यानी कि FC भुजा AE भुजा के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों आपस में समांतर भी है, इसलिए जो है AECF जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि लिखेंगे, इसलिए देखिएगा फ्रेंड्स, आराम से देखिएगा, इसलिए क्या कहेंगे कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमने यह सिद्ध कर दिया कि AEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक समांतर चतुर्भुज है, इट मीन्स कि जो है यहाँ पे अगर हमने यह सिद्ध कर दिया कि ये दोनों एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि, या फिर ऐसे लिखिए, नाउ सकता है लिखेंगे, इसलिए क्लियर है क्या क्लियर है कि FA जो है समांतर होगा CE के। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब FA जो है CE के समांतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और समांतर होगा तो त्रिभुज, अगर हम इसमें बात करें कि DCQ में, तो त्रिभुज DCQ में, ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिभुज DCQ में जो है FP जो है भी समांतर होगा CQ के। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर होगा, इसलिए अब इसलिए क्या होगा, एक प्रमेय काम करता है मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, चूंकि दोनों समांतर से मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा फ्रेंड्स कि क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि त्रिभुज DCQ में देखिए, यानी कि जानते हैं कि किसी त्रिभुज में जो है किसी भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि किसी एक भुजा के, यानी कि किसी भुजा से कर सकते हैं, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के, मतलब इसके भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यानी कि ये DC भुजा के P जो है मध्य बिंदु है, यानी कि लिख सकते हैं, इसलिए मध्य बिंदु पर में से कह सकते हैं कि DC भुजा के P मध्य बिंदु है, इसलिए कह सकते हैं कि DP बराबर PQ, समीकरण फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार सेम इसी प्रकार फ्रेंड्स, आपको जो है जैसे हमने इस त्रिभुज में काम किया, अभी जस्ट देखिएगा, इस त्रिभुज में जैसे काम किया, इसी प्रकार फ्रेंड्स जस्ट अगर सेम प्रक्रिया जो हम इस त्रिभुज में लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आप क्या दिखता है, देखिए क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि ये जो है इसके समांतर होगा, ये तो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ जो है ये कहेंगे कि AP जो है EQ के समांतर है। अब EQ के समांतर है, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार लिखे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, कहेंगे कि इसी प्रकार AP जो है समांतर EQ होगा, ठीक है फ्रेंड्स, AP के समांतर EQ होगा, और एंड मध्य
बिंदु प्रमेय से कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कि पी बी भुजा के क्यू मध्य बिंदु है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि चूँकि हम जानते हैं कि ए बी भुजा के ई मध्य बिंदु है, तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचा गया, सपोज दैट इस भुजा के समांतर रेखा खींचा गया, तो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि दो भागों में बांटता है फ्रेंड्स। कौन नियम से? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। ये प्रमेय से हमको ये पता है, इसलिए जो है पी बी भुजा जो है, पी बी भुजा के क्यू जो है मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि पी क्यू जो है, पी क्यू बराबर हो जाएगा, देखिएगा अच्छा से लिखते हैं, पी क्यू जो है बराबर हो जाएगा क्यू बी के, ठीक है फ्रेंड्स, इसको सेकंड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं फ्रेंड्स, आई होप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और कोई दिक्कत शायद नहीं रहा होगा, आई होप, मतलब उम्मीद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे फ्रेंड्स कि पी क्यू के बराबर डी पी है, और पी क्यू जो है, पी क्यू किसके बराबर है? क्यू बी के बराबर है, यानी पी क्यू यहाँ पे इसके भी बराबर है और पी क्यू जो है इसके बराबर है। इट मीन्स कि जो है कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर होगा, इट मीन्स कि तीनों बराबर होगा। फर्स्ट कह सकते हैं कि डी पी जो है बराबर होगा पी क्यू के, और पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे कि अतः क्लियर है कि ए एफ और सी ई विकर्ण बी डी को क्या करता है फ्रेंड्स? समत्रिभाजित करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन जो है क्लियरली समझ में आया होगा। कोई डाउट भी अगर बचता है तो कमेंट कीजिए और मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, विस्तार करने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई चतुर्भुज है फ्रेंड्स, कोई चतुर्भुज है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज है के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी सम्मुख, ये भुजा दोनों सम्मुख है, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भुजा के सम्मुख बिंदु, एक सम्मुख भुजाएं हैं, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या करने वाली? मिलाने वाली रेखाखंड। तो चलिए इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। मिलाने वाली रेखाखंड जो है क्या करता है कि परस्पर समद्विभाजित होता है। इट मीन्स कि क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दिखाना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो चलिए इस बिंदु को जो है वो नामकरण कर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मध्य बिंदु है ना, उसको जो है सब मिलाकर एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको मिलाकर एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए इस जो है चारों मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक चतुर्भुज बना, उसका नामकरण करना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस। अब ये चतुर्भुज जो है इसका नामकरण कर लीजिए ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है
चारों भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर एस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। एक बात यहाँ पे यह है फ्रेंड्स कि अगर हम पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज अगर किसी भी तरह से अगर कर दें, सिद्ध कर दें, तो ये हम क्लियर कर पाएंगे कि चूंकि समांतर भुजाओं के जो विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इट मीन्स कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि टोटली हमको पी क्यू आर एस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हमको क्या करना पड़ेगा कि जो दिया है सो लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है फ्रेंड्स कि दिया है, देखिए क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिनके पी क्यू आर एस, या फिर इसे दिया नहीं है, इसको लेट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको क्या कर दीजिए, लेट, क्योंकि यहाँ पे तो हम माने हैं ना, इसीलिए लेट। लेट एबीसीडी एक चतुर्भुज है और पी क्यू आर एस मध्य बिंदु है, भुजाओं के मध्य बिंदु है। भुजाओं जिनके चतुर्भुज है जिनके पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमको क्या करना है कि थोड़ा सा रचना कर लेना है। रचना करेंगे ना तो हम जो है इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगा पाएंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा रचना कर दीजिए, यानी कि इसको जो है डी से बी को मिलाया, तो थोड़ा सा यहाँ पे रचना कर देना होगा। रचना वो इसलिए कि समझ में आ जाएगा। देखिएगा, डी को बी से मिलाया। ठीक है फ्रेंड्स, डी को बी से मिलाया। अब चूंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं कि चूंकि एस और पी भुजा एडी और ए बी के मध्य बिंदु है, इसलिए क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। फ्रेंड्स, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आप जानते होंगे, क्या जानते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम नहीं बल्कि मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य बिंदु प्रमेय ही लगाए, विलोम नहीं। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज यानी कि ए बी डी एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, दो भुजाओं है जिसके ये मध्य बिंदु है, से रेखाखंड खींचा गया। रेखाखंड जो है तीसरी भुजा यानी कि बी डी के समांतर भी होता है और आधा भी होता है, इसलिए कहेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी में, ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। में क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि एस पी जो है वो समांतर होगा बी डी के। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कर सकते हैं, और एस पी जो होगा, एस पी समांतर होंगे और एस पी जो है ये आधा होगा बी डी के। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको फर्स्ट कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार आपको जो है क्या करना है कि त्रिभुज सी बी डी में भी करना है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज सी बी डी में कौन प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे चूंकि ये मध्य बिंदु है,
ठीक है, दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के मिलाने वाला रेखाखंड जो है तीसरी भुजा यानी इस भुजा के समांतर होगा, यानी कह सकते हैं मतलब पहले से क्यू आर जो है समांतर होगा बी डी के और क्या होगा फ्रेंड्स कि क्यू आर जो है क्यू आर आधा भी होगा बी डी के। अब इसको थर्ड कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, इतना क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब चूंकि हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड, थर्ड क्यों, सेकंड कर लीजिए इसको, फर्स्ट है और सेकंड ये, तो लिखेंगे कि नाउ अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड की जब बात करें फ्रेंड्स तो हम चूंकि जानते हैं कि क्या जान रहे हैं, देखिएगा कि BD जो है SP के समांतर है, यहाँ पे BD जो है QR के समांतर है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा कि SP जो है ना आपका, SP जो है समांतर हो जाएगा QR के, थोड़ा सा अच्छा लिखिए इसको, ये देखिए। और एक बात और जानिए कि BD के आधा है, देखिए BD के आधा है SP और यहाँ भी BD के आधा है QR, इसलिए जो है कह सकते हैं इतना, और क्योंकि BD का आधा यहाँ SP है तो SP जो है फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा QR के, ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिखेंगे। अतः अब फ्रेंड्स क्या है, क्लियर है कि क्या क्लियर है फ्रेंड्स कि चतुर्भुज PQRS में चतुर्भुज PQRS में SP और QR सम्मुख भुजाएं हैं, जो बराबर भी हैं, और समांतर हैं, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो फ्रेंड्स क्योंकि किसी चतुर्भुज में अगर जो है सम्मुख भुजाएं, मतलब कोई सम्मुख भुजाएं, मतलब ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं और दोनों बराबर भी हैं और एक दूसरे में समांतर भी है, क्योंकि हमने ऐसा प्रूव कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अतः अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होगा फ्रेंड्स। अतः क्या कर सकते हैं कि OP जो है बराबर हो जाएगा OR के, ठीक है फ्रेंड्स, और OS जो है OS बराबर हो जाएगा OQ के। अतः यहाँ पे हेंस इतना है, इसलिए क्या हो जाएगा कि कह सकते हैं हम लोग कि जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो है बेसिकली जो कह रहा है वो प्रूफ हो गया। इट मीन्स कि कह सकते हैं कि चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से, या फिर ऐसे लिखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिख दीजिए कि चतुर्भुज के सम्मुख लिखेंगे इतना है, इसलिए चतुर्भुज के सम्मुख, ये सम्मुख है लिख लीजिएगा अच्छा से, थोड़ा सा सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमने आपको बोल भी दिया प्रूफ, आई होप ये कट भी गया होगा, तो लिख लीजिएगा क्या लिखना है कि इसलिए
चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित होते हैं या समद्विभाजित करते हैं। ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। आई होप आपको जो है अगर कभी फ्यूचर में पूछा जाए या आपके सामने आया है तो इसको जो है फेस कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।